नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आरोही परिवार में। दोस्तों, जैसे आप जानते हैं, आरोही यूट्यूब चैनल द्वारा एक विशेष प्रोग्राम दरोगा स्पेशल उत्तर प्रदेश चलाया जा रहा है। इसमें सामान्य हिंदी पर चर्चा हो रही है। सामान्य हिंदी में वर्ण विचार में आपने स्वर के बारे में समझा, व्यंजन के भेद को समझ रहे हैं। व्यंजन के भेद में स्पर्श के आधार पर व्यंजन के भेद, वायु प्रक्षेप के आधार पर व्यंजन के भेद, और इसी श्रृंखला में नाद के आधार पर व्यंजन के भेद आप देखेंगे। अब प्रश्न उठता है कि थोड़े यही बातें स्पष्ट कर लें। नाद का अभिप्राय क्या होता है? नाद का अभिप्राय ध्वनि होता है। इन्हीं को समझ जाएंगे तो बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ध्वनि का अभिप्राय कि आप समझें कि जब हम वर्ड की परिभाषा आपको बता रहे थे तो वहीं पर चर्चा हुई थी कि वर्ड की परिभाषा में वह छोटी सी छोटी स्वीकृत ध्वनि जिनके आगे टुकड़े ना किए जा सके उसे वर्ण या अक्षर कहा जाता है। उस ध्वनि को क्या आप कहते हैं? वर्ण कहते हैं या अक्षर कहते हैं। यही तो बताया गया था। अगर वर्ण की बात की जाए तो वर्ण के भेद कितने किए गए थे? वर्ण के दोस्तों 3 भेद किए गए थे। एक स्वर था, दूसरा व्यंजन और तीसरा अयोगवाह। इनको आपने समझा, इनको आपको समझना है। अगर वर्ण की बात कर ली जाए तो वर्ण का प्राय स्वर व्यंजन दोनों, और वर्ण क्या है? ये ध्वनि का एक सबसे छोटा स्वरूप है। अगर हम यहां नाद की बात करते हैं तो नाद का अभिप्राय होता है ध्वनि। ध्वनि की बात करते हैं तो ध्वनि का अभिप्राय होता है वर्ण। अगर वर्ण की बात करते हैं तो वर्ण में स्वर व्यंजन और अयोगवाह दोनों शामिल किया जाएगा। अगर यहीं पर नाद के आधार पर हम व्यंजन की बात करें तो स्वर बचा रहेगा, इसीलिए यहां बचा ना रहे तो यहीं पर हम स्वर व्यंजन दोनों को समझने का प्रयास करेंगे ताकि आपको समझना आसान हो। आइए देखते हैं। तो नाद के आधार पर अब यहां जो व्यंजन लिखा गया है, व्यंजन की जगह पर हम वर्ण समझें। वर्ण में स्वर व्यंजन दोनों शामिल हो जाएगा। आइए देखते हैं। नाद के आधार पर वर्णों के 2 भेद किए गए हैं। एक पहला है घोष वर्ण, स्वर व्यंजन अपने स्तर से समझिएगा आप लोग। दूसरा है अघोष वर्ण। जो घोष है इसी को आप सघोष भी कहते हैं। हम आपसे बार बार ऑफलाइन क्लासेस में बताते हैं कि कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनका प्राय विलोम या आदर्श चीजें पूछी जाती हैं। तो घोष का विलोम आपसे पूछा जाता है तो घोष का विलोम अघोष होगा, ध्यान रखिएगा। तो घोष का विलोम विकल्प में सघोष भी देगा, जल्दबाजी में आप लोग गलत नहीं करेंगे। घोष का मतलब घोषणा के साथ, अघोष का मतलब ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में घोष या हकार की ध्वनियां उत्पन्न ना हो, आप ऐसे भी कह सकते हैं। आइए इनकी परिभाषा को समझने की कोशिश करें। घोष वर्ण का प्राय है कि जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत हों। क्या हों? स्वर तंत्रियां झंकृत हों, तंत्रियां झंकृत हों या हकार की ध्वनि उत्पन्न हो। हकार की ध्वनि उत्पन्न हो उसे घोष वर्ण कहते हैं। और जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत ना हो या हकार की ध्वनि उत्पन्न ना हो, ध्वनि उत्पन्न ना हो उसे अघोष वर्ण कहा जाता है। अब प्रश्न उठता है कि इनकी संख्या कितनी है? दोस्तों, इनकी संख्या 31 है और इनकी संख्या इसी उल्टा 13 है।
अब 13 कैसे, 31 कैसे? तो यहां थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से समझिएगा। हमने आपको अस्पर्श व्यंजन बताया है, हमने बताया कि अस्पर्श व्यंजन के माध्यम से आगे की कहानी आपकी सेट होगी, आगे की बातें आप समझेंगे। तो यहां आप देखें 3 4 5, 345 प्लस सारे स्वर। सारे स्वर का अभिप्राय है स्वरों की संख्या कितनी, 11 है, आपको बताई गई थी, प्लस अंतस्थ। अंतस्थ की संख्या कितनी, 4, इसी के साथ प्लस हा। हा का मतलब यहीं से समझिए हकार का ध्वनि उत्पन्न हो, जैसे स्वतः जाता प्रातः ना हम कहते आप हैं, तो यहां हकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। जहां हा होगा यहां हकड़ने की ध्वनि आएगी, इसीलिए यहां से हा निकल के यहां चला आता है। झंकार हो, हकार की ध्वनि उत्पन्न हो, वो क्या होंगे, घोष या सघोष वर्ण होंगे। इनकी संख्या कितनी है, 31। कैसे समझेंगे, 345। 345 का मतलब पीछे के वीडियो में आप देख ले, इसके पहले वहां बताया गया है कि जो अस्पर्श व्यंजन के या वर्गीय व्यंजन के 1 2 3 4 5 वर्ण हैं, उन्हीं के आधार पर हर वर्ग का तीसरा, हर वर्ग का चौथा, हर वर्ग का पांचवा, प्लस सारे 5 तिहाई 15, सारे स्वर का मतलब 11, स्वर का मतलब 11 स्वर, और 4 और जोड़ लें, हा जोड़ लें, इस प्रकार से इनकी संख्या कितनी हो जाती है, 31 हो जाती है। आइए यहां देखें अघोष वर्ण में। अघोष वर्ण में जैसे परिभाषा बताई गई कि जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत ना हो या हकार की ध्वनि उत्पन्न ना हो, उसे अघोष वर्ण कहा जाता है। अब अघोष वर्णों में यहां समझने की जरूरत है कौन कौन से हैं, इनकी संख्या 13 कैसे है। दोस्तों यहां बचा क्या है, देखें कि 345 में एक और 2 बचे हैं, हर वर्ग की पहली और हर वर्ग की दूसरी लाइन, ठीक है। फिर इसके बाद उष्ण के तीनों सा, 10 3 13 हुए कि नहीं हुए, क्लियर हो गया? मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आगे की वीडियो आप शीघ्र देखेंगे दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।